नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारी बात विद पवन में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार की। 2 महीने हो गए और बिहार की सरकार का गठन हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि इस बार गवर्नमेंट सुस्ती नहीं दिखाएगी और बहुत ही एक्टिव मोड में काम करेगी नेक्स्ट 5 ईयर्स, ताकि रोजगार का सृजन हो सके। क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे बिहार के लिए इलेक्शन से पहले, और सभी पार्टियां, वो सरकार में हों या विपक्ष में हों, उन्होंने इस बात को बहुत ज़ोर शोर से भुनाया और लोगों ने विश्वास किया और एक पार्टी को इलेक्ट करके उसका गवर्नमेंट बना। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि जो अभी की पार्टी है, जो गवर्नमेंट में है, वो इन सब बातों पे खास करके ध्यान दे और केवल लोगों को पानी, रोड और इन सब चीज़ों में फंसा कर ना रखे। क्योंकि यदि रोजगार का सृजन ना होगा तो विपदा हमारे बिहार के लोगों पे ही पड़ेगी और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बार बार हमेशा भटकना पड़ेगा। तो इस बात को, इस चर्चा को आप हर प्लेटफॉर्म पे लाएं, सोशल प्लेटफॉर्म पे लाएं, न्यूज़ के माध्यम से। और केवल गवर्नमेंट पे बनाने से नहीं होगा, क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या अपोजिशन पार्टी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा रही है कि नहीं। उन्हें भी इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी 10 लाख नौकरियां देने वाले थे। उसके अलावा जो बेसिक मुद्दे हैं बिहार के, जो जनमानस हमेशा फेस करता है, उसको लेके भी हमें प्रश्न उठाने चाहिए। मैं बार बार ये बातें इसीलिए आके उठाता हूँ क्योंकि हम जैसे लोग या हमारे जो नॉर्मल हम लोग आम आदमी हैं, जो बिहार के रेसिडेंट हैं, यदि हम इस मुद्दे को उठाएंगे नहीं तो वो लोग स्लीपिंग मोड में चले जाएंगे। परिवर्तन आए हैं, लेकिन इस परिवर्तन को और तेज करना पड़ेगा और इसके लिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटना नहीं है। ये नहीं कि इलेक्शन टाइम पे आए और इलेक्शन टाइम पे उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। इस मुद्दे को लाइए, सामने लाइए और जिस जगह रोजगार के सृजन की चांस हैं उन जगहों के बारे में बताइए। जैसे शिक्षकों को लेके या छोटे मोटे लघु उद्योग जिनका इस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है गवर्नमेंट के सपोर्ट से छोटे छोटे ज़िलों में, उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। 6 कैबिनेट मीटिंग अभी तक हुई है अप्रॉक्स। उसमें क्या निकला है, नहीं निकला है, उसका क्या ब्लूप्रिंट, कब इम्प्लीमेंटेशन होगा इन सब चीज़ों पे। जो शिक्षा विभाग पे हुई है कुछ मीटिंग, कुछ हेल्थ विभाग पे हुई है। हमें जब तक दिखने को नहीं मिलेगा, एक परसेप्शन गवर्नमेंट तभी बना पाएगी जब वो कुछ दिखेगा। फर्स्ट 5 ईयर जो इस गवर्नमेंट का था, जहाँ रोड बनने लगे थे, लोग समझने लगे कि कुछ हो रहा है, उसी तरह से जब रोजगार के मामले में एटलीस्ट ट्राई दिखेगा कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, कुछ रोजगार एटलीस्ट सृजन हुआ, जो ऑलरेडी है उसको सही ढंग से लाए, इन सब चीज़ों को यदि वो करती है तो जरूर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। केवल लोगों का विश्वास बढ़ने से नहीं है, लोगों के पेट में खाना जाना चाहिए, उसके लिए रोजगार सृजन करना ही पड़ेगा। और साथ में जो ऑफिशियल का काम करने का तरीका है, बिहार के हर ज़िले में, हर ऑफिस में आप मान के चलो, आप जाओगे तो आपको परेशानी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए लोग जाते नहीं हैं। तो हमारे जो सरकारी ऑफिसेज हैं, उनका काम करने का तरीका सही होना चाहिए और ये ऊपर में बोलने से नहीं होगा, उसको नीचे तक इम्प्लीमेंटेशन करवाना पड़ेगा। एक बर्थ सर्टिफिकेट, एक नॉर्मल राशन कार्ड, इन सब को सही रूप से कभी बिहार में मिल जाए, ऐसा होता ही नहीं। बैंक दूसरे जगह अच्छे से काम कर रही होती है, बट बिहार में पता नहीं उसका काम करने का तरीका बदल जाता है। तो इन सब बातों को हमें देखना है और इन सब बातों को उजागर करना है। आप जहाँ भी हैं, जिस जगह भी इस गलत चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड कीजिए, सोशल मीडिया पे लाइए, गवर्नमेंट को टैग कीजिए ताकि गवर्नमेंट इस पर नोटिस करे और एक्शन ले। साथ में जो 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं, एक अस्पताल का, गवर्नमेंट अस्पताल का हालत बहुत ख़राब है। ओवरऑल हेल्थ सिस्टम ही हमारे बिहार में बहुत ख़राब है, बट उसमें से यदि हम देखें प्राइवेट, तो फिर भी कुछ हद तक अपना काम चला लेते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठते हैं लोगों से। बट एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वो वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते, वहाँ डरते हैं। तो फिर हमें
हमारे लिए उपाय क्या है? दिल्ली जाओ या दूसरे स्टेट जाओ। तो इन सब चीज़ों को एक समय है कि अब विराम लगाना चाहिए। 15 ईयर्स इस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बिताए हैं, अब और नेक्स्ट 5 ईयर के बाद फिर वही दिन ना रहे। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए नेता लोगों का एक विश्वास था, जरूर टूटा बीच में। उम्मीद करता हूँ यदि ये नेक्स्ट जो टेन्योर है उसमें यदि अच्छा काम करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर लोग उन्हें भुला देंगे। तो एक रोजगार, जॉब सृजन कराना, साथ में ऑफिसेज में सही काम करना, और तीसरा अस्पताल का सही ढंग से साफ सफाई, सही इक्विपमेंट, दवाई, इन सबों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन 3 मुद्दे जो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्वलंत मुद्दे दिखते हैं बिहार के लिए, ये मैंने रखा। साथ में और जो मुद्दे मुझे लगेंगे बिहार के लिए, और मैं नज़र गड़ाए हुए रहूँगा। यदि मुझे लगेगा कि ये चीज़ें बिहार में होनी चाहिए या यहाँ पे नहीं हो रहा है, या इस जगह ये गलत हुआ है और गवर्नमेंट यदि एक्टिव मोड में नहीं है, तो मैं इन बातों को अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़रूर रखूँगा और आप लोगों को बताता रहूँगा कि कृपया आप लोग भी स्लीपिंग मोड में मत जाइए, नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन टाइम में फिर आपकी वही हालत होगी जो इस बार हुई। सो कीप रेजिंग योर क्वेश्चन। हमारी बात विद पवन में आज के लिए बस इतना, आगे फिर अगली बात करेंगे। धन्यवाद।